दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और मेरे किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला हूं जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। आपके लिए हो सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला हो, आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, आवश्यक होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। तो एक ही रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं हमेशा जो आपके जो प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आप लोग टाइप करते हैं, कोशिश करता हूं कि बीच बीच में उनके आंसर्स आपको देता रहूं और आपका जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करता रहूं, आपकी जो समस्याएं हैं उनको हल करता रहूं। और बड़ा एक्चुअली अच्छा लगता है जब आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ आप मुझे फीडबैक देते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग और इसको वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप ये यकीन मानिए, ये जो चैनल है, जो हमारा मकसद है कि आपकी डेयरी फार्मिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं, आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं और आपके जो पशुओं के लिए जो मैनेजमेंट के जो टिप्स होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक जो तरीके हैं, उनको हम लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सवाल ले रहा हूं और आने वाले जो जो भी सवाल होंगे वो हर फार्मर से जुड़े हुए हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को मैं लेता हूं। तो आज का जो पहला जो सवाल है वो है जितेंद्र कलसी। जितेंद्र कलसी, इन्होंने एक्चुअली मेल भी किया है और कमेंट बॉक्स में भी लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने प्रश्न पूछा है। इन्होंने बोला है कि सर, मैं एक डेयरी फार्म बिजनेस प्लान कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन फॉडर, हरा चारा उपलब्ध नहीं है। एक इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और उसी में एक दूसरा भाग जो है वो इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि जो व्हीट स्ट्रॉ है, जो भूसा है, उसके यूरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, यूरिया ट्रीटमेंट उससे करते हैं तो उससे क्या मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती है, कृपया करके सजेस्ट करें। तो जितेंद्र जी, एक्चुअली आपके दो भागों में प्रश्न है, तो मैं दो भागों में इनके उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, क्या ग्रीन फॉडर के बगैर डेयरी चल सकती है? क्या हरे चारे के बगैर आपका डेयरी का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो रूमिनेंट है, जो गाय है या भैंस है, ये एक्चुअली रूमिनेंट होते हैं। जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा पेट होता है और उसको हम रूमेन बोलते हैं। और इनकी एक्चुअली प्राकृतिक जो डाइट है, प्राकृतिक जो आहार है, वो हरा चारा या सूखा चारा यही होता है। लेकिन जैसे जैसे दूध बढ़ता गया, हम लोग पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, इस तरीके से उनके पोषक तत्वों की भरपाई करते रहे और करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हरा चारा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डेयरी का बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा। आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जो नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो हरा चारा पचाने के लिए, उससे दूध बनाने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऊपर वाले ने उनको जुगाली का एक तोहफा दिया है। वो जुगाली के माध्यम से उस फाइबर को अंदर बाहर करता है, डाइजेस्ट करता है, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। अगर आप हरा चारा नहीं देंगे, हरे चारे को कंपनसेट या उसका सोचेंगे कि मैं किसी भी तरीके से उसकी भरपाई कर दूं या ग्रेन बढ़ा दूं, अनाज बढ़ा दूं या पशु आहार बढ़ा दूं, तो होगा क्या, उसकी जुगाली पर असर पड़ेगा। और जुगाली अगर कम होगी तो वहां पे उसको दूसरे चैलेंजेस आने लगेंगे। तो हमेशा याद रखें, पशु आहार के साथ साथ सूखा चारा और हरा चारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर पशु को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसको 15 से लेकर 25 किलो कम से कम आपको हरा चारा उसको देना है। और अगर हरा चारा नहीं है तो इसका सबसे बढ़िया समाधान है, जो आजकल आप देखें कमर्शियली जो डेवलप हो रहा है, बहुत सी जगह जिसको हम साइलेज बोलते हैं या उसको हरे चारे का अचार बोलते हैं, वो कमर्शियली आजकल उपलब्ध है। कई जगह उसको व्यापारिक रूप से डेवलप किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और वो बड़े प्लानिंग से उसको पैक करते हैं। और पैक करने के बाद अगर वो सही तरीके से बना हुआ है साइलेज, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 1 साल से 2 साल तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसको आप देखें, साइलेज कहीं से खरीदें,
और मैं देख रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि तो लगभग वो ग्रीन फॉडर जो हम पैदा करते हैं उसके आसपास ही उसकी कीमत पड़ती है। तो आप किसी भी हिस्से में, अपने देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में आप देखें, अगर वहाँ से आप साइलेज जो कमर्शियल जो काम कर रहे हैं उनसे आप परचेज करें और एनिमल को यूज़ करें। एनिमल आप देखें, जो गाय है या भैंस है, जो डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ ग्रीन फॉडर की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी भरपाई आप साइलेज से बड़े अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सारे फार्मर कर भी रहे हैं। और अगर आपको साइलेज मिल जाता है तो आपको ग्रीन फॉडर की आवश्यकता नहीं है, तब भी चलेगा। साइलेज से आप अपनी डेयरी को सस्टेन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो चुनौती है कि आपके पास ग्रीन फॉडर नहीं है, तो आप साइलेज की आप तलाश कर लें और साइलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है व्हीट स्ट्रॉ का, जो यूरिया से जो ट्रीटमेंट करते हैं, भूसे को जो यूरिया से उपचार करके खिलाते हैं पशुओं को, वो एक्चुअली साइंटिफिक एक मेथड है, एक वैज्ञानिक मेथड है, जिससे हम वो जो भूसा है जिसमें एक्चुअली उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो पोषक तत्व है उसके अंदर बहुत कम होते हैं, तो उसकी जो प्रोटीन वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसको हम यूरिया से उपचारित करते हैं। उसकी एक विधि होती है और उससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है और साथ में मिल्क की क्वालिटी भी बढ़ी है। ये कई रिसर्च दिखाती हैं। तो उसमें कोई भी हार्मफुल उसमें इफेक्ट नहीं होता है एनिमल पे, बशर्ते कि उसको तरीके से बनाया गया हो और उसको खिलाते समय जो सावधानियां जो निर्धारित हैं वो आप उसको उपयोग में लाएं उस तरीके से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है पशु को और वो फायदेमंद है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उसका जो रूमेन है वहां पे वो जो नाइट्रोजन को यूज करते हैं, उसके सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उसकी वजह से वो यूरिया का जो नाइट्रोजन होता है वो वहां पे वो यूज करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसका लाभ जो है वो पशु को भी मिलता है और साथ में जो फीडिंग कॉस्ट कम होती है तो वो किसानों को भी उसका लाभ मिलता है। अब वो उपचारित कैसे करना है भूसा को यूरिया से, किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको उस समय आपको बरतनी है, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहें और यूं ही आप साथ बनाए रखें, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में उस मेथड को भी डिस्क्राइब करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं पिंटू कुमार जी, और इन्होंने बोला है, सर जी पोटेशियम परमैंगनेट को क्या हम मैस्टाइटिस की रोकथाम के लिए उपयोग कर सकते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवाई जिसको बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन को ये बोल रहे हैं कि उपयोग कर सकते हैं या नहीं मैस्टाइटिस या थनैला की रोकथाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं पिंटू कुमार जी, इस पे एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उपयोग करके देखा है कि हम इसको देखते हैं कि इसका क्या असर होता है मैस्टाइटिस की रोकथाम में। तो उन्होंने यही पाया है कि ये मैस्टाइटिस की रोकथाम में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका वहाँ पे असर नहीं होता है, तो ये यूजलेस है एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट। इसीलिए एक्चुअली जो टीट स्प्रे आते हैं या जो मार्केट में जो डिप आती हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं जिनको हम थन के ऊपर स्प्रे करते हैं या उनको थन को उसमें डुबाते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि वो आयोडीन और जो आयोडीन है या जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है और क्लोर हेक्सिडीन, इन तीनों का एक्चुअली वो नॉर्मली जो आते हैं सॉल्यूशन, इन तीनों का मिश्रण होता है, सॉल्यूशन होता है तीनों का। और उसके कारण क्या होता है कि वो वाइड स्पेक्ट्रम जो उसका इफेक्ट होता है, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और बहुत सारे जो स्पीसीज जो होती हैं बैक्टीरिया की, उनको कवर करता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैस्टाइटिस की रोकथाम में। और इसी कारण से हमेशा उसको जो मिल्किंग के बाद जो दूध निकालने के बाद उसका जो सुराख खुला रहता है, तो उसका उपयोग करते हैं वो स्प्रे को या फिर उस सॉल्यूशन को थन को उसमें डुबाने से काफ़ी कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप टीट स्प्रे का उपयोग करें या थन डुबाने के लिए जो सॉल्यूशन आता है जो कई सारी कंपनीज बनाती हैं उसको यूज़ करें। पोटेशियम परमैंगनेट का असर यहाँ पे बहुत कम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। दोस्तों
मैं आपको बता दूं, ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। और यूं ही इस चैनल पे बने रहें, सपोर्ट करते रहें इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंच पाएँ। मैं कोशिश करता हूं कि उसके माध्यम से आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग से संबंधित। और एक एक इंफॉर्मेशन को हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस यूं ही सपोर्ट करते रहिए, यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।